नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक 39 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर आपकी उंगलियों के अंदर है, आपके पर्वतों में है और साथ ही साथ आपकी रेखाओं में है, इसको मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ मुझको छोटी लग रही है, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं है पहुँची है। हाथ यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है तो ज़रूर बीच में गैप है, यानी छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के प्रथम कट के बीच में हो सकता है माइनर सा छोटा सा गैप हो। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई बुद्धि की कमी है, अच्छी याददाश्त रहने वाली है, बुद्धि की भी कोई कमी नहीं है, मेहनत का आदमी होता है, ईमानदारी का व्यवहार करता है, दूसरों के साथ संबंध बनाने की अपनी तरफ से अच्छे भरसक प्रयास भी करता है। तो ये अच्छे प्रयास करने के लिए और अच्छी मेहनत करने के लिए बस ये है कि वो टारगेट अगर आपका सही हो जाए तो जीवन में तरक्की हो जाती है। प्रथम मानसिक पर्व पूरी तरीके से बली है, व्यक्ति दिमाग से कहीं भी कमज़ोर नहीं है, बुद्धि से पूरा बली है, हिम्मत वाला है। इस तरह का प्रथम पर्व पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं। सेकंड पर्वत पर अपनी तरफ से किसी के साथ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति नहीं रखता है, यानी कुल मिलाकर अपना व्यवहार जहाँ भी रहता है वहाँ पर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में लोगों के साथ निर्वाह करता है। तीसरे पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं वह धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। स्तर उनका कितना होगा कितना नहीं होगा वो अलग बात है। यहाँ बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और वहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई भी यहाँ पर बीपी का रोग नहीं, आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार के रोज तेज़ी से आकर के अपना काम बिगाड़ ले ऐसा भी रोग नहीं, और कुल मिलाकर के अग्नि कारक तत्वों से लाभ के संकेत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार से राज्य सरकार से कोई लाभ नहीं है, ना ही राज्य सरकार से किसी प्रकार का अगर कहें कि भाई बदनामी का बात इस तरह का भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा पर्व है, ये आपका पर्व कहलाता है परिवार में पिता के लिए कितना समर्पण है, कितना त्याग की भावना है, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं आपके शनि के प्रथम पर्व के बारे में। शनि का प्रथम पर्व व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बताता है कि उसके शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग तो नहीं है। किसी भी प्रकार का स्थायी रोग वर्तमान में आपके शरीर के अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से बहुत कर्ज में दबने के योग भी नहीं है, किसी प्रकार से आपका पैसा डूबने के योग भी नहीं है। तो बहुत सोच समझ के चलने वाले और सही निर्णय लेने की शक्ति के कारण आप पर अभी तक कर्ज मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो आप उतार ना सकें। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके तीसरे पर्व की। परिवार को जैसी भी स्थिति है उसमें संचालन करने की शक्ति आप में है, ऐसा नहीं है कि दूसरे के ऊपर निर्भर हों। यहाँ बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग हैं, कोई रोग नहीं है, कोई भी आपके अंदर शरीर के अंदर रोग नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम ना पालें। सेकंड पर्वत पर पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संबंध है, छोटी सी माइनर रेखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभार नोकझोंक हो जाती होगी लेकिन कोई बहुत बड़े बुरे संकेतों के लिए नहीं। तीसरा पर्व संतान से सुख सहयोग का होता है, वह भी आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। देखिए, बुध का पर्व यदि मैं देखता हूँ तो सम पर्व पर तो बिल्कुल एकदम बहुत लाइट सी रेखा है, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये हल्की रेखा है, भी डार्क होनी चाहिए। जैसे सूर्य पर्वत पर रेखाएं अगर ऐसी डार्क हो जाएंगी तो धन के अच्छे आगमन। हमने अपने शास्त्र के अंदर पढ़ा है कि बुध पर्व यदि सम पर्व होता है तो व्यक्ति के लिए जहाँ बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, बौद्धिक क्षमता देगा, भाषा शैली अच्छी देगा, कानों की शक्ति अच्छी देगा, संतान का सुख देगा, लेकिन धन के रेखा यहाँ कम से कम मजबूती के साथ गहरी खड़ी होनी चाहिए, दो रेखाएं, तब व्यक्ति के पास स्थिति धन की मजबूत होती है। तो इस प्रकार का संकेत यहाँ पर है। आइए बात करता हूँ मैं उसके बाद में आपके यहाँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और ये देखिएगा सूर्य का पर्व और सीधा रेखा गई और जाकर के और नीचे ट्रायंगल भी बना। भाई ये कहते हैं कि सूर्य पर्व पर यदि इस तरह का कोई चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी मिल जाती है।
छोटे बड़े स्तर की मैं कोई बात नहीं कर रहा, राज्य सरकार की नौकरी मिल जाती है, अगर व्यक्ति प्रयास करे मिल जाती, चलिए नहीं मिलती ऐसा मानिए। दूसरा क्या होता है, अगर ऐसा ना हो तो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो तीसरा संकेत होता है, तीन में से एक बात जरूर होकर के रहेगी, और वो होता है जाइए जल्द से जल्द जुड़ जाइए विदेश के साथ और धन कमा लीजिए। उसमें देरी क्यों हो गई, सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली, ये आड़ी रेखा जिसने यहाँ पर ये काटा है इस रेखा को, ये इस रेखा की वजह से, ये ऊपर से सीधी रेखा जहाँ पर काटेगी उस उम्र के बाद से जीवन के अंदर तरक्की, ऐसे हमारे विज्ञान में हम पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये आड़ी रेखा ना होती तो आप निश्चित रूप से आज सरकारी नौकरी में होते और बहुत ऊंचे पद प्राप्ति पर होते। इस रेखा आड़ी की वजह से देरी हो गई, लेकिन कहाँ से प्राप्ति होगी, दूर स्थान से, घर से दूर जाना पड़ेगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये पर्व है, यहाँ पर इसको मैं रेखाओं को बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा अभी शुक्र वलय की रेखा के बारे में। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत दूर से जुड़ना है, क्योंकि सूर्य पर्व से निकल करके इस रेखा का शनि पर्व से संबंध बना है। यहाँ से तो नहीं, इतना डार्क पीछे से नहीं है, बहुत यहाँ से ही समझिए आप, इस जगह से ये रेखा बनी है, यानी सूर्य पर्व से निकलकर शनि पर्व, दूर से जुड़ जाइए और भाग्य उदय कर लीजिए, ऐसा कहती है आपकी ये रेखा। इसमें यदि आप ये शुक्र वलय समझ रहे हैं, इस रेखा को यूँ मिलाकर के ऐसे, तो ये शुक्र वलय नहीं है, दोनों रेखाओं का फल मैंने आपको अलग अलग बता दिया। ये शुक्र वलय नहीं है, ना ही नीचे वाली रेखा शुक्र वलय थी, तो शुक्र वलय ही बदनामी को देती है, ऐसा भी कोई यहाँ पर योग नहीं दिखाई देता। चलिए बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा कोई बड़ा अच्छा सुंदर त्रिभुज नहीं बनाया, स्वतंत्र किसी प्रकार से कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चिन्ह नहीं है। बृहस्पति सामान्य है, भगवान की पूजा भी कर लेता हूँ और बस थोड़ा सा स्वादिष्ट खाना भी खाने की मेरी इच्छा रहती है, मिष्ठान प्रिय भी हूँ, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये पर्वत कुल मिलाकर मेरे हिसाब से कोई ख़राब नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको अपने जीवन में जो ऊंचाई मिले उसमें थोड़ा समय लग जाए वो अलग बात है, लेकिन ये पर्वत अपने आप में अच्छा पर्वत है। संतान सुख देगा, पुत्र संतान देगा, धन भी देगा, किसी कर्ज का सामना नहीं कराएगा, इसमें बहुत सारे गुण हैं। अंगूठे का प्रथम पर्व देखिएगा, यहाँ से किसी प्रकार के चरित्र खराब के योग नहीं, यानी कुल मिलाकर आपका सवाल जो मेरे जीवन में कलंक लगेगा और कब से कब तक, ये कहीं से कहीं तक नहीं है। यानी चरित्र से संबंधित कलंक की अगर बात करता हूँ तो वो यहाँ से कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा अब तक। तो यहाँ प्रथम पर्व पूरा है, न किसी के चोरी चकोरी के चक्कर में नहीं रहते हैं, अपनी अच्छी सोच रखते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। तर्क शक्ति का पर्व पर जो रेखा दिखाई देती है उससे कुछ कम है, ज़रा ज़्यादा फालतू बहुत बोलते नहीं हैं और किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं, उससे ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और अगर मैं उसकी बात करूँ तो थोड़ी सी हल्की सी डबलिंग करती हुई नीचे से गिरती हुई रेखा है, कुछ मन में किसी के प्रति ज़्यादा बुरे विचार नहीं, यहाँ से स्वास्थ्य का बुरा संकेत नहीं, यहाँ से अगर दो मुखी लास्ट में जाकर बृहस्पति पर्व को हो गई है, तो यानी कुल मिलाकर जीवन का अंत सुखी, और अभी मन के अंदर कोई बड़े रोग नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, और साथ ही साथ पत्नी का भी लंबी उम्र तक साथ मिलने का योग, यानी मेरे हिसाब से हृदय रेखा में किसी प्रकार का रोग नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखा का सूर्य से संबंध भी एक प्रकार का संकेत होता है कि दूर स्थान से जुड़ेंगे और वहाँ से मिलेगी सफलता। ये रेखा यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है, तो ये अच्छा संपर्क है। कर्म करने वाले व्यक्तियों के हाथ के अंदर ये रेखाएं होती हैं, यानी व्यक्ति कर्म करके धन कमाना चाहता है, ऐसा इशारा देने वाली रेखा, मेहनत करने वाले इंसान का यह हाथ। तो ये इस तरह का यहाँ। अब देखिएगा, फिर आपकी बुद्धि रेखा ने बताया, ये यहाँ से गई और ये जाकर के इसका संबंध फिर द्वितीय मंगल पर्व से बना, यानी इसने भी कहा कि जाइए घर से दूर जाइए, घर से दूर जाकर पैसा कमाइए, अपने जीवन को सुख संपन्न बनाइए। ये रेखा भी बहुत अच्छी रेखा है, इसने भी राइट का चिन्ह यहाँ पर बनाया, ये भी अच्छा संकेत होता है, सुदृढ़ या मंगल के द्वारा बुद्धि से धन कमाना। तो
तो ये अच्छा मंगल पर्वत। द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट के चिन्ह नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। देखिए, मैंने तो विदेश यात्रा के लिए सूर्य पर्व की रेखा को भी देखा, विदेश यात्रा के लिए मैंने आपकी जो है यहाँ पर बुद्धि रेखा को भी देखा। अब यहाँ चंद्र पर्वत की स्थिति आ गई है। चंद्र पर्वत भी गतिमान रेखाओं को बताता है, विदेश यात्राओं को बताता है। इसमें अगर आप संबंध देखेंगे तो ये भी रेखा अपने आप में ये शुक्र पर्वत के अंदर संबंध बना रही है, और अंदर से जो निकलकर रेखा देख रही है चंद्र पर्वत की तरफ, ये भी लगभग मिलने का प्रयास है। ये भी एक संकेत होता है दूर स्थान से मिलने का। यहाँ पर बुध रेखाएं व्यापार का कोई संकेत नहीं दे रही हैं। एक रेखा यहाँ सूर्य रेखा को जा रही है, यहाँ पर व्यापार का कोई संकेत नहीं। मैं व्यापार को बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जब जब आपकी आयु रेखा से निकलेगी, इसका सीधा सा मतलब होता है व्यक्ति ने अपने प्रमाण पर, व्यक्ति ने स्वयं की मेहनत से, व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी मेहनत से अपने आप मेहनत करके धन कमाया। इसके अंदर एक्स के चिन्ह से भी होकर गुजरी है। हो सकता है थोड़ा समय आपको लग गया है, लेकिन जो समस्याएं आप कहते हैं आपके जीवन में चल रही हैं, इसके साथ छोटा सा एक्स लग गया भाग्य रेखा के साथ, जिसके कारण आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है। ये कोई विशेष रूप से भाग्य रेखा खराब नहीं लगी है। 3 ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे बुद्धि रेखा के पास में, एक यहाँ पर दिखाई देगा। स्वतंत्र तो नहीं है, किसी न किसी रेखा को काट के बनते हैं। जब स्वतंत्र होते हैं तब ज़्यादा व्यक्ति को लाभ देते हैं। तो बुद्धि को संभाल कर रखिए और चिंता मत करिए, मेहनत से बढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इस तरह के ये जो संकेत हैं, यहाँ स्वतंत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बली बनाते हैं, आदमी को हिम्मती बनाते हैं। आइए बात करते हैं, भाग्य रेखा भी ठीक है आपके पास। अब बात करते हैं आपके पास यहाँ पर आपके मंगल रेखा हाथ के अंदर कोई मजबूती के साथ दिखाई नहीं दी, थोड़ा सा दिखाई दी है यहाँ पर। चलिए, अच्छी होती है, कुल मिलाकर हिम्मत देती है। शुक्र पर्व की स्थिति को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत में भी कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है। बहुत बड़ी संपत्ति बनने का संकेत तो अभी नहीं दिखता, लेकिन मुझे शुक्र पर्व ये खराब नहीं दिखता। चरित्र अच्छे होने के लिए ये अच्छा प्रमाण है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से व्यक्ति के चरित्र खराब नहीं है, पत्नी से अच्छे संबंध हैं, जीवन में संसाधन भी व्यक्ति बना पाएगा। तो ये अच्छा यहाँ पर शुक्र पर्व है। यहाँ पर देखिएगा आपकी ये रेखा यहाँ आयु रेखा को कवर कर करके चलती है इस तरीके से, यानी ये जीवन के अंदर अच्छी आयु के लिए 77-78 वर्ष का यहाँ पर संकेत। तो इससे भी आगे रेखाएं बढ़ जाती है, चिंता की। मेरे हिसाब से मैंने पूरा हाथ पढ़ा और ये व्यक्ति अपने आप में कहीं किसी वजह से भी समझ लीजिए, किसी बहम के कारण या किसी वजह से कुछ शिकार हो गया हो तो बात दूसरी है। इनका पहला सवाल है, क्या मेरे जीवन में कलंक लगेगा और कब से कब तक? आपके जीवन में अगले 5 साल की मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए, कोई और रेखा पैदा हो जाएगा खराब, वो बात दूसरी है। मेरे हिसाब से तो मुझे आगे भी नहीं लगता कि यहाँ पर कलंक का योग मुझे कोई नहीं दिखता। कोई आपको अगर ऐसा प्रयास भी करेगा तो वो जभी कि जभी आके माफ़ी मांगेगा और फिर कहेगा भी मुझसे गलती हो गई, मुझे बहम हो गया या कुछ हो गया। तो मेरे हिसाब से कोई कलंक का योग नहीं है। मुझे विदेश जाना है मजदूरी या अन्य काम से, बिल्कुल हाथ में बहुत जगह ये चिन्ह है। मैं तो समझता हूँ आपको तुरंत इस तरफ प्रयास करने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं से ऐसा संबंध हो जाएगा जिसके कारण आप चले। हाँ, बस बात यह है कि जाना पड़ेगा आपको मजदूरी के लिए ही। वहाँ से अच्छा धन भी कमाएंगे, अच्छा सम्मान भी कमाएंगे। तो अभी जहाँ भी काम कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी भी काम का भाग्योदय आपके हाथ में लिखा है घर से दूर। घर पर रहिए, झोंकते रहिए भट्टी या कुछ भी करते रहिए, लेकिन आपका भाग्योदय दूर से है। ऐसा मौका आपको यदि कोई दे रहा है तो उसे भुना लीजिएगा। तो भाग्योदय आपका दूर से होगा। और ऐसी बात नहीं है, हमेशा मजदूरी कभी ऐसा नहीं होती कि मजदूर कुछ बनता नहीं है। जीवन बहुत लंबा होता है। अभी आने वाले समय में 39 वर्ष की आयु है। पहले 10 वर्ष के अंदर पैसा कमाइए और बाद में जीवन में व्यापार कर सकते हैं। आप जो है कोई भी अग्नि कारक तत्व का काम कर सकते हैं। टेक्निकल कार्य में कहीं अग्नि का उपलब्धि हो उसका व्यापार कर सकते हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल ऐसा अवसर देखिए कहाँ मिल रहा है आपको और उसमें पैसा कमा करके लाइए। स्वास्थ्य बिल्कुल थोड़ा बहुत पेट तो खराब हो ही जाता है जब स्थान परिवर्तन होता है। कोई बड़े स्वास्थ्य खराबी के यहाँ पर योग नहीं है।
तो ये सब रेखाएं मैंने आपको यहाँ पर पढ़ करके इनके जो फल हैं उनको बताया और आपके सवाल का जवाब दिया। आपको मैं बली करना चाहूँगा, आपके धन के कारक बढ़ाना चाहूँगा, आपका दूर स्थान से जुड़ करके धन के अच्छे धंधा बनाना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा बस पूजा आप एक ही करनी है सिर्फ केवल। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की 3 से 5 माला का जाप रोजाना करें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसकी जो आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे के सब कर लेने के बाद ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र की 5 माला का 3 से 5 माला का जाप रोजाना करना है। हो सके तो बृहस्पति को वार के दिन मंदिर में जाकर प्रसाद बांट सकते हैं आप, भगवान कृष्ण के मंदिर में, राम के मंदिर में, किसी में भी। और एक मूंगा यदि आप चाहें तो इस उंगली में पहन सकते हैं। ये साहस का कारक होगा और कहीं भी चले जाएंगे वहाँ आपको रोग टच नहीं करेगा। तो ये 2 चीज़ करनी है, बहुत बड़े उपाय नहीं है, कर लीजिए। आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।